ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यम् शङ्कराचार्यमथास्य पद्मं पादं च हस्तामलकं च शिष्यं सन्तोषकं वार्तिककारमन्या नस्माद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। रोहतक नगरस्थ श्री कैलाश आश्रम के अधिष्ठात्री देव श्री रामेश्वर महादेव जी के चरणों में कोटिशा वंदन। परम पूज्य श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरुदेव भगवान जी के चरणों में कोटिशा वंदन और समादरणीय परम पूज्य ब्रह्मलीना गिरिमा जी के चरणों में कोटिशा वंदन। कैलाश आश्रम के वर्तमान कोषाध्यक्ष परम पूज्य स्वामी जी और इस आश्रम की संचालिका माता जी को प्रणाम। काशी से आए हुए स्वामी दयानंद जी महाराज, समुपस्थित संत वृंद, श्रद्धा भक्ति में माताओं बहनों और श्रद्धालु सज्जनों, बड़े हर्ष का अवसर है कि पिछले 6 दिनों से हम लोग यहाँ पे वेदांत वाक्यों के आधार पर विचार कर रहे हैं, शास्त्र के आधार पर विचार कर रहे हैं। और अभी स्वामी जी बताए और माता जी भी भजन के माध्यम से बता रही थी कि अज्ञान का नाश कैसे होता है, आत्मविचार से, आत्म विचार से बता रही थी भजन में। तो इस आत्म विचार से अज्ञान की निवृत्ति होकर के इस फल की प्राप्ति होती है, मुक्ति। मुक्ति का मतलब क्या है? दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की अवाप्ति। दुख जो है 3 प्रकार के, जो आधिदैविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, इन दुखों की सदा सदा के लिए निवृत्ति और परमानंद का अनुभव। कोई छोटा सा फल नहीं बताया जा रहा है, बहुत बड़ा फल है। तो भी आत्मविचार में लोगों का मन क्यों नहीं लगता? छोटे छोटे फलों के पीछे तो पूरी दुनिया भाग रही है, और आत्मविचार में मन क्यों नहीं लग रहा है? कारण क्या है? इतना बड़ा फल बता रहे हैं। हाँ, जैसे बताए कोई 10,000 कमाने वाला हो, उसको बोले कि 1 करोड़ तुम्हें देंगे महीने का, तो भागेगा कि नहीं उधर? 1 करोड़ की तरफ भागेगा। और छोटे छोटे सुखों की तरफ आप भाग रहे हो। इतना बड़ा फल बताया जा रहा है और आपका मन ही नहीं लग रहा है। बहुत से लोगों का मन नहीं लगता, इसलिए कोई 1 दिन के लिए आता है, कोई आएगा सत्संग में नहीं पहुंचेगा, सत्संग तो पहुंचेगा ही नहीं। तो भाई मन इसलिए नहीं लग रहा है कि हमको ये पता ही नहीं चल रहा है कि हमारी कथा चल रही है।
आपको ये मालूम ही नहीं पड़ रहा है, कोई पराये की कथा, किसी राजा रानी की कहानी नहीं बता रहे, ये हमारी अपनी कहानी है। और जब आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि हमारी अपनी कहानी है, आपका मन खूब लगेगा। जैसे कहीं रास्ते से आप जा रहे हो और दो लोग आपके विषय में बात कर रहे हैं, आपको ठीक से सुनाई भी नहीं पड़ रहा है, लेकिन थोड़ा सा अपना नाम सुनाई पड़ गया, तुरंत कान लगा देते हो कि नहीं, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है मेरे बारे में। थोड़ा कुछ समझ पाए, समझ नहीं समझ पाए, कुछ सुन लेते हो, कुछ अनुमान कर लेते हो, क्या बता रहा है मेरे बारे में, क्या कह रहा है। तो आपका ध्यान इतना एकाग्र वहां क्यों हो गया? क्योंकि हमारी चर्चा चल रही है। जब आपको ये मालूम पड़ेगा कि हमारी चर्चा चल रही है, तब आपका मन एकदम एकाग्र हो जाए। लेकिन अभी तो ब्रह्म कहने से लोगों को ऐसा लगता है कि ब्रह्म कहीं सातवें आसमान में बैठा हुआ है, बहुत दूर। अरे भाई, ब्रह्म यानी हमारी आत्मा, हमारी आत्मा यानी हम ही, कोई दूसरा नहीं है। इसलिए ये जो वेदांत की कहानी है, ये हमारी अपनी कहानी, हम लोगों की अपनी ही कथा है। ऐसा अगर आप मन में बैठाइए तो आपकी रुचि स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हो जाएगी। अब माता जी अभी जो भजन सुनाई ना, अज्ञान का नाश होगा आत्म विचार से, तब ये चरितार्थ हो पाएगा। तो सबसे पहले तो यही दिमाग में बैठाओ कि ये हमारी अपनी कहानी है, कोई पराई की कहानी नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग 7वें अध्याय में, 7वें अध्याय का क्या नाम है? ज्ञान विज्ञान योग। ज्ञान यानी परोक्ष ज्ञान, शुद्ध ज्ञान। कई चीजों को आप सुनते हो और फिर उसको देख लिए, अनुभव कर लिए। यहाँ आत्मा को देख लोगे मतलब अनुभव कर लोगे, इस रूप में अनुभव करोगे, वही मैं हूँ। तो विज्ञान इसको बोलते हैं, विज्ञान यानी अपरोक्ष ज्ञान। तो यहाँ पे बताया जा रहा था, उसी एक विज्ञान से सर्व विज्ञान, परमात्मा के विज्ञान से मुक्ति, आत्मज्ञान से मुक्ति, इसके लिए बताया जा रहा था अध्यारोपापवाद न्याय से एक परमात्मा से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। पूरे जगत को, देखो 6th श्लोक में आ गया, एतद् योनिनि भूतानि सर्वाणि इत्युपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। एतद् योनिनि भूतानि, ये पूरे के पूरे भूत जितने भी है, ये पर और अपर प्रकृति रूपी योनि वाले हैं। इनके माध्यम से परमात्मा ही जगत का कारण है। अहम कृष्णस्य जगत, संपूर्ण जगत का मैं प्रभव हूँ, उत्पत्ति कारण। प्रभवति अस्मात् जगत की प्रभव। और उत्पत्ति का भी मतलब आप लोगों को मैं अच्छे से समझा दिया हूँ। उत्पत्ति का क्या अर्थ है? नाम रूप की अभिव्यक्ति होना, इसको ही उत्पत्ति कहते हैं। नाम रूप की अभिव्यक्ति हो जाए। सामने एक बहुत बड़ा वृक्ष खड़ा है, उस वृक्ष को पैदा करने के लिए एक बीज की जरूरत होती है। भाई, आम का वृक्ष पैदा करना है तो क्या अमरूद का बीज लगाओगे? आम का ही बीज लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उस आम के बीज में आम का वृक्ष सूक्ष्म रूप से वर्तमान है। पहले उस समय दिख नहीं रहा है, सूक्ष्म रूप से है। मक्खन निकालने के लिए दूध को ही दही जमा करके आपको मंथन करना पड़ेगा। कोई पानी को से मक्खन नहीं निकलता है। पानी को सुबह से लेके मथने लग गए, शाम तक मथो, थोड़ा सा भी मक्खन नहीं निकलेगा। तो कार्य की जो सूक्ष्मावस्था है वही है बीज, और उसी बीज में से जो है कार्य की अभिव्यक्ति हो जाती, नाम रूप की अभिव्यक्ति हो गई। इसी को क्या कहते हैं? उत्पत्ति कहते हैं।
घट मिट्टी ला करके विशेष प्रक्रिया के द्वारा एक विशेष आकार बना दी, इसी को क्या कर देते हैं? घट। कार्य हो गया, उसी के एक नाम रख देते हैं। तो नाम रूप से देखो पूरा व्यवहार चल रहा है। और एक बात और महात्मा लोग बताते हैं, हमारे गुरुजी ने तो हमें बताया था, तो बात बराबर ध्यान में आती है कि व्यवहार के लिए कोई सत्य वस्तु की जरूरत नहीं होती। व्यवहार होने के लिए क्या सत्य वस्तु से ही व्यवहार होता? क्या मिथ्या वस्तु से व्यवहार नहीं होता है? स्वप्न में आप दौड़ते हो, कभी नाचते हो, कभी हंसते हो, कभी रोते हो, क्या वो सत्य वस्तु है? जागृत काल में भी कहीं भ्रांति हो गई, सर्प की भ्रांति हो गई, कहीं चांदी की भ्रांति हो गई, तो भी व्यवहार हो गया कि नहीं? इसलिए मिथ्या वस्तु से भी व्यवहार पूरा का पूरा होता है। ये आप इस भ्रांति में नहीं रहना कि हम तो व्यवहार कर रहे हैं, कैसे जो है संसार वेदांत में मिथ्या कैसे बताया जा रहा है। अगर इस विषय में कुछ और शंका है तो पूछ सकते हो, वो सारी शंकाओं का समाधान है यहाँ पे। तो कुछ लोग शंका करते, महाराज मिथ्या में ऐसे भेद व्यवहार कैसे होगा? मिथ्या में भेद व्यवहार कैसे होगा? कहीं जो है हम डरते हैं, तो उसका उत्तर भी आया कि देखिए मिथ्या तो मिथ्या है, फिर इसमें जो है आकर्षण क्यों होता है, कोई जो है खराब क्यों लगता है? तो उदाहरण ये आया, देखिए मिथ्या तो रस्सी में दिखने वाला सर्प है, सर्प वो भी मिथ्या है, और सीपी में जो चांदी है वो भी मिथ्या है। लेकिन सर्प को देख करके आप भागोगे और चांदी को देख करके लेने के लिए जाओगे, है तो मिथ्या दोनों ही। गलती से भ्रांति से सर्प दिखा वो भी मिथ्या है, और भ्रांति से चांदी दिखा वो भी मिथ्या है। लेकिन सर्प की तरफ नहीं जाओगे पकड़ने के लिए, और पकड़ने के लिए जा रहे हो तो समझ लो कि आप सपेरा हो, सपेरा पकड़ता है, सपेरे को तो सर्प चाहिए तो आप पकड़ने नहीं जाते, और चांदी को तो पकड़ने जाते हो। तो क्या सत्य है? दोनों में से कौन सा सत्य है बता दो? दोनों के दोनों ही मिथ्या है। तो व्यवहार के लिए सत्य वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, मिथ्या से भी व्यवहार होता है। लेकिन कई लोग एकदम दुराग्रह रखते हैं, नहीं नहीं ऐसे कैसे मिथ्या हो सकता है? भाई देखिए, हमारी वासना जितनी तीव्र होगी संसार उतना ही सत्य मालूम पड़ेगा। ठीक है? जिसकी वासना विचार करके ढीली होती जाती है, संसार में निस्तार, बिल्कुल निस्तार मालूम पड़ेगा। क्या है, क्या रखा है, ऐसे मालूम पड़ेगा। एक उदाहरण देते महात्मा लोग इसको समझाने के लिए। एक बार एक ट्रेन में 3 यात्री यात्रा कर रहे थे। ठीक है, 3 यात्री थे। अब तीनों में से एक यात्री था बहुत टाइट कपड़ा पहन के रखा है, उसको अपने कपड़े में बड़ा अभिमान है, बार बार ऐसे देखता रहता है कपड़े की तरफ। कपड़े में अभिमान है तो बार बार देखते रहता है, अरे वाह कितना अच्छा कपड़ा, एकदम टाइट कपड़ा भी है और कपड़े में बहुत अभिमान भी है। और दूसरा वाला जो यात्री है थोड़ा सा ढीला कपड़ा है और कपड़े में उतना अभिमान भी नहीं। और तीसरा वाला जो यात्री है एकदम ढीला कपड़ा पहन के रखा है और बिल्कुल अभिमान नहीं, ध्यान ही नहीं उधर। जैसे महात्मा लोग कपड़ा पहने रहते, ध्यान नहीं रखता। गाय के ऊपर माला डाल दो, माला की तरफ देखेगी, घास की तरफ देखेगी। गाय की पूजा करते हैं, गौ माता सोचती क्या ये घुमा रहे, कुछ घास वास खिलाते तो ठीक था, क्या घुमा रहे हैं। तो भाई 3 यात्री अब यात्रा कर रहे ट्रेन में, और संयोग से उस ट्रेन में डाकू चढ़ गए, कई डाकू लोग। तो तुरंत सबको जो है बंदूक लगाए सबके सिर में, जल्दी से कपड़ा निकालो, सब तुम लोगों का पैसा हमें देना है, कपड़े में छुपा के रखिए।
जल्दी से कपड़ा निकालो नहीं तो मार देंगे। पहला वाला जो एकदम टाइट कपड़ा पहन के रखा है, कपड़े में बड़ा अभिमान है। पहली बात तो कपड़े में अभिमान है, दूसरी बात टाइट है, निकालते भी नहीं बन रहा है जल्दी। निकालते निकालते पूरी तरह से एकदम से पीट पीट के रोने लगा। पहले वाले को बहुत दुख हुआ, एकदम से पीट पीट करके रोने लग गया। और दूसरे वाले को थोड़ा कम दुख हुआ, चलो निकाल दिया, थोड़ा उसको थोड़ा और भी रोने लगा। तीसरा वाला दूर से निकाल के कहे, ले भाई और क्या निकालूं बता। तो अब बताओ, तो जिसकी वासना जितना दृढ़ है, संसार उसे उतना ही सत्य मालूम पड़ेगा, उसे उतना ही संसार में दुख मालूम पड़ेगा। तो मिथ्या वस्तुओं से अगर आप सत्य मान करके व्यवहार भी करते रहे तो आखिरी में क्या हाथ लगेगा, ये जरा आप विचार कर लेना। अंतिम समय में क्या आपको हाथ लगेगा? एक छोटी सी वस्तु भी नहीं ले जा सकते यहाँ से। अगर आप धर्म किए हैं तो आपकी सदगति होगी। आत्मविचार किए हो, जान लिए आत्मा को, तो मुक्त हो जाओगे। इसलिए यहाँ पे जो दूरदृष्टि वाले होते हैं पहले से ही सतर्क रहते हैं। पाप कर्मों से आदमी को बहुत प्रयत्न करके बचना चाहिए। पाप कर्म कभी न करे, पुण्य कर्म करो। अगर संसार में ही मन लग रहा है तो ठीक है, पुण्य कर्म करो, शास्त्रीय रीति से रहो। इससे क्या है कि आपको आगे सदगति मिलेगी, अच्छे जो है कुल में जन्म होगा, आगे भी साधना आपकी चलती रहेगी। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि परमात्मा पूरे जगत के कारण है इन दो प्रकृति के माध्यम से। कारण तो परमात्मा है। तो 7वें श्लोक में भी आ गया कि मत्तः परतरं नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय। मुझसे भिन्न दूसरा कोई कारण नहीं, अर्थात मैं ही कारण, मुझसे भिन्न दूसरा कोई कारण नहीं। मयि सर्वमिदं प्रोतम, मुझ में ही पूरा संसार गुथा हुआ है। सूत्रे मणिगणा इव, जैसे सूत्र धागे में मणि समुदाय, माला बनाते हैं, धागे में गुथी रहेगी माला, धागा टूट गया तो माला पूरी निकल जाएगी। ऐसे ही परमात्मा ही सार है, परमात्मा निकल गया तो जगत क्या हो गया? असार। सद अंश हट गया, सब जगह सत 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 मालूम है मालूम पड़ रहा है, को हटा दो तो क्या रहा? कुछ रहा नहीं रहा। इसलिए मुझसे भिन्न कोई जो है दूसरा कारण नहीं है। और अभिन्न निमित्तोपादान कारण, ये भी कल बता दिया था। और एक उदाहरण आप लोग जानते होंगे, द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था तो भगवान जो है कपड़ा रूप में ही परिणत हो गए। वहां कोई तंतु लाने गए थे क्या? एक श्लोक आता है इसलिए, विधीयते यदयदुनंदनेन नापेक्षते तत्र सहाय शक्ति पांचालबालां चलदीर्घतायां न तत्र तंतुर्न च तंतुवायः विधीयते यदयदुनंदनेन। यदुनंदन भगवान श्री कृष्ण परमात्मा, उनके द्वारा जो कार्य बनाया जाता है, विधीयते क्रियते नापेक्षते तत्र सहाय शक्ति, वहाँ कोई सहायक की जरूरत नहीं, किसी अन्य कारण सामग्री की जरूरत नहीं पड़ती। पांचाल बालां चलदीर्घतायां, पांचाल बाला जो द्रौपदी, उसके आंचल वस्त्र जो हरण कर रहा है उसको दीर्घ करने में भगवान जो है कपड़ा ही रूप में बैठे, उसमें न तत्र तंतु न च तंतु आया, न तो तंतु लाने की जरूरत पड़ी, न कहीं जुलाहा ढूंढने की जरूरत पड़ी। अभिन्न निमित्तोपादान कारण। तो एक ऐसी शक्ति है माया शक्ति परमात्मा के पास, उससे ही पूरा का पूरा जगत बन जाता है। महीने में अतर्क्यैश्वर्ये त्वयि अनवसर दुस्थो हतधियः कुतर्कोऽयं कांचित् मुखरयति मोहाय जगतः। अतर्क्यैश्वर्ये त्वयि, आपका जो ऐश्वर्य है तर्क का विषय नहीं है। ऐसी माया शक्ति है कि उससे पूरा जगत जो है देखो ये बना हुआ,
दिखता है, जैसे हम लोग के अज्ञान से पूरा स्वप्न का संसार दिखता है। इसलिए परमात्मा ही जगत के कारण है, इस विषय में कोई भी संशय नहीं करना चाहिए। इस बात को 7वें श्लोक में दिखा दिया गया। अब 8वें श्लोक में दिखा रहे परमात्मा की विभूतियां, बता रहे कि किस किस रूप वाले परमात्मा में ये पूरे जगत के पदार्थ गुथे हुए है, आश्रित है। थोड़ा कुछ विभूतियों को भी दिखा रहे हैं। तो इसको 8वां श्लोक पहले देखिए। रसोहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषं नृषु कौन्तेय, हे कुंती नंदन अर्जुन, अप्सु अहम रसः, जल में मैं रस हूँ। जल में देखो मधुर रस है, मीठा। कैसे मालूम पड़ेगा? हरड़ खा करके पानी पियो तो मधुर रस की अभिव्यक्ति हो जाएगी। शक्कर खा करके पानी पियोगे तब नहीं मालूम पड़ेगा। भाई मीठा है मतलब थोड़ा, आप कहोगे मीठा है तो हम तो शरबत बनाते हैं उसमें शक्कर मिलाते हैं। शक्कर क्यों मिलाना पड़ता है? भाई मीठा है, थोड़ा मीठा है, इसमें मधुर रस है। तो हरड़ जो है खा करके अगर आप पानी पिएंगे तो आपको जल की मिठास मालूम पड़ेगी। और न्याय सिद्धांत मुक्तावली ग्रंथ है, उसकी दिनकरी आदि टीका में दिखाए, वहाँ बताए भाई ये जो मधुर रस हरड़ खाने के बाद मालूम पड़ता है, ये हरड़ का माने कि पानी का माने, किसका माना जाए? आप बता रहे जल का मानो, हम तो कह रहे हरड़ का ही मीठा मधुर रस है। तो आप बताया गया कि नहीं, आप प्रत्यक्ष अनुभव करिए। गर्मी के समय में जो शुद्ध गंगा जी का जल पीजिए तो आपको मालूम पड़ेगा, मिठास एकदम मालूम पड़ेगी। ये जल का कैसा रस है? मधुर रस। तो ये जो रस है जल में, मधुर रस कहाँ से आया है? कारण से आया है। पहले माया से सूक्ष्म भूतों की उत्पत्ति हुई है, जिनको अपंचीकृत पंचभूत भी कहते हैं और तन्मात्रा भी कहते हैं। 5 तन्मात्रा है ना, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तो रस तन्मात्रा जो जल का कारण है। अगर भाई जल में रस है तो कारण से आएगा कि नहीं? कारण गुणा कार्य गुणान आरभन्ते, कारण से कार्य में गुण आते हैं। माँ बाप में जैसा गुण हो, पुत्र में भी लगभग वैसे ही आते हैं। प्राय करके आते, कोई थोड़ा इधर उधर भी हो जाता है, लेकिन प्राय करके ऐसे गुण आते हैं। तो मैं आप में रस हूँ, यानी रस रूपी मुझ में परमात्मा का ही विवर्त है रस। देखो इसको विवर्त शब्द कहते हैं, विवर्त शब्द से रस्सी में कुछ परिवर्तन नहीं हो करके सर्प दिख रहा है। परमात्मा में परिवर्तन नहीं हो करके जगत दिख रहा है। रस रूपी परमात्मा में जल जितने हैं सब क्या है? आश्रित है, गुथे हुए है। इसलिए सभी जलों में मैं क्या हूँ? रस रूप हूँ। इस प्रकार से मेरा ध्यान करो, चित्त को एकाग्र करो, उधर विचार करके वही लगाओ। सब जगह मुझ परमात्मा को ही देखो, अभी जो है आपकी परमात्मा बुद्धि दृढ़ हो पाएगी। प्रभास्मि शशि सूर्ययोः, शशि और सूर्य में मैं प्रभा। प्रभा का अर्थ लेना रूप तन्मात्रा। रूप तन्मात्रा जितने भी तेज है, सूर्य है, चंद्रमा है, तारे है, अग्नि है, सभी तेजों में कारण रूप से कहाँ कौन आया? रूप तन्मात्रा ही आई है। रूप तन्मात्रा से सभी तेज उत्पन्न हुए।
इसलिए सभी शशि सूर्य आदि में कौन है? प्रभा रूप में, यानी प्रभा रूप मुझ में सभी जो है सूर्य चंद्र आदि तेज पदार्थ सब गुथे हुए हैं, सब मुझ में ही गुथे हुए हैं, मतलब आश्रित है। गुथे हुए का ना आश्रित है। और प्रणव सर्व वेदेश, सभी वेदों में मैं क्या हूँ? प्रणव रूप हूँ। प्रणव यानी ओंकार। बिना ओंकार के कोई भी मंत्र प्रभावशाली वेद का नहीं होता। वेद का कोई भी मंत्र बिना ओंकार के प्रभावशाली नहीं होता। इसलिए उसके आदि में और अंत में प्रणव का उच्चारण किया जाता है। आदि में अथवा अंत में जरूर प्रणव होना ही चाहिए, नहीं तो उसके बिना मंत्र प्रभावशाली माना नहीं जाता। तो पूरे वेद में प्रणव व्याप्त है। एक वाक्य भी आता है, यथा तंतुना सर्वाणि पर्णानि संतृणानि तथा सर्वा वाक् ओंकारेण संतृणा। जैसे शंकु यानी छोटी छोटी नसों के कारण। देखिए, आप पीपल का पत्ता देखे होंगे। पीपल का पत्ता सूखा हुआ अगर आप देखेंगे तो उसमें कितने रेशे, बारीक रेशे रहते, पूरा फैले रहते। जैसे छोटे छोटे उन तंतुओं से पूरा पत्ता व्याप्त है, इसी प्रकार ओंकार से ही पूरा का पूरा वेद वाणी व्याप्त है। ओंकार के बिना सब अधूरा है। और ओंकार जो है अपनी 3 मात्राओं के द्वारा पूरे संसार का प्रतिपादन करता है। ओंकार की आकार मात्रा में स्थूल जगत, जागृत अवस्था, तो इस जागृत अवस्था का अभिमानी जीव जो विश्व, तीनों ओंकार की आकार मात्रा है। तो महीने में भी आता है बात, है ना, त्रयी तीसरो वृत्ति त्रिभुवन मतो त्रीन पिशुरा नकाराद्यर्वर्ण श्रीभिरविदधत्तीर्ण विकृति तुरीयन्ते नाम ध्वनिभिरवरुन्धानमरुभिः समस्तं व्यस्तं त्वां शरणदिगृणात्योमिति पदम्। ओमिति पदम, परमात्मा के समस्तम व्यस्तम, समष्टि रूप और व्यष्टि रूप सबका कथन करता है। ओंकार की आकार मात्रा न भूर लोक और जागृत अवस्था, ब्रह्मा देवता, है ना, त्रिभुवन है ना, त्रयी ऋग्वेद, 3 वेद है। आकार मात्रा से ऋग्वेद ले लो, जागृत अवस्था ले लो, पृथ्वी लोक ले लीजिए, ब्रह्मा देवता को ले लीजिए, इन सब को कथन कर रहा है आकार मात्रा। उकार मात्रा इसी प्रकार यजुर्वेद का कथन करेगी, हाँ, स्वप्नावस्था का कथन करेगी, भूवर लोक अंतरिक्ष लोक का और विष्णु का कथन करेगी। और जो मकार मात्रा है वह अथर्व ऋग यजु साम वेद, इसी प्रकार सुसुप्ति अवस्था और स्वर्ग लोक और महेश्वर, इन सब का कथन करेगी। ओंकार की 3 मात्राओं में पूरा जगत आ गया। और जब हम लोग ओंकार का उच्चारण करेंगे, सूक्ष्म ध्वनियां जो उठती है, अंतिम में जो सूक्ष्म ध्वनि आएगी ना, उस सूक्ष्म ध्वनि से किसका जो है कौन लक्षित होता है? शुद्ध परमात्मा लक्षित होता है। इसलिए ओंकार परमात्मा का, सोपाधिक परमात्मा का तो वाचक है और निर्विशेष का लक्षक है। ओंकार जो है देखो, इसलिए इतना उसका महत्व है। इसलिए वेदों में मैं प्रणव रूप हूँ, ऐसा करें, वेदों में प्रणव। और शब्द खे, आकाश में मैं शब्द रूप हूँ, शब्द रूपी मुझ में आकाश व्याप्त है। आकाश में हर जगह शब्द है, इसीलिए आप कहीं पे भी मोबाइल लेके बात कर लेते नहीं, सब जगह शब्द नहीं है, कहीं पे भी मोबाइल लेके बात करो आपकी वाणी यहाँ से बाहर ट्रांसफर हो जा रही है। पहले तो लोग नहीं मानते थे, लेकिन अभी जब रेडियो हो गया, मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, तब सबको पता चला कि आकाश में सब जगह शब्द है, सूक्ष्म रूप से। तो शब्द में मैं
सब पूरा का पूरा आकाश क्या है, ओतप्रोत है। शब्द खे है ना, शब्द अप में जल में रस, यानी रस में जल आश्रित, उल्टा ऐसा अर्थ करना, रस में जल आश्रित है। ठीक है, शब्द रूप तन मात्रा में आकाश आश्रित, आकाश में शब्द मतलब शब्द तन मात्रा में आकाश आश्रित है, और शब्द तन मात्रा रूप कौन हूँ, मैं हूँ, ऐसा करे भगवान। और पौरुषम ऋषु, नृ यानी नर, मनुष्यों में मैं पौरुष हूँ। देखो नर भी 3 प्रकार के होते हैं, नर 3 प्रकार के, उत्तम नर, मध्यम नर, अधम नर। अधम नर तो ये है कि जो अपने सुख दुख को तो समझता है लेकिन दूसरे के सुख दुख को नहीं। खुद भूखा है तो बहुत परेशान होगा, दूसरा कोई भूखा नहीं तो ढोंग कर रहा है, तो दिखा रहा है। खुद बीमार है तो परेशान होगा, दूसरा कोई बीमार है ये तो ऐसे ये लोग कीड़े मकोड़े ऐसे बोलते हैं, इसको बोलते अधम नर, है ना भाई। आप देखो एक वाक्य आता है, श्रूयताम धर्म सर्वस्व श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। धर्म के सार को आप श्रवण करिए, ये तो हर व्यक्ति समझ सकता है। और श्रुत्वा चैवावधार्यताम, श्रवण करके उसको धारण करो। क्या धारण करे, आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। आपको जो चीज प्रतिकूल लगती है ऐसा आचरण दूसरे के साथ मत करो। कोई आपसे झूठ बोले आपको बुरा लगता है कि नहीं, आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप दूसरे से झूठ न बोले। कोई आपकी सहायता करे तो आपको बड़ा अच्छा लगता है, आपका भी कर्तव्य बनता है दूसरे की सहायता करो। तो इसलिए देखिए मनुष्य जो है ना, उसका समाज का मनुष्य के ऊपर बहुत बड़ा ऋण है। अगर मनुष्य के बच्चे को पैदा होते ही जंगल में छोड़ दिया है तो उसका खाना पीना चलना फिरना कैसे होगा, जंगली जानवर के जैसा। हम लोगों का देखिए आचार विचार खान पान मनुष्य जैसा क्यों लग रहा है, क्योंकि हम मनुष्य के बीच में रहते। इसलिए मनुष्य के ऊपर समाज का बहुत बड़ा ऋण है। इसलिए समाज का ऋण उतारने के लिए एक पूर्त कर्म शास्त्रों में कहा गया है। पूर्त कर्म वापी कूप तड़ागादि देवता यतनानि च, बोलो भाई, अन्न प्रदानम आरामः पूर्त विद्या विधीयते। पूर्त कर्म क्या, वापी कूप तड़ागादि, वापी खुदवा देना, कुआं खुदवाना, तड़ाग तालाब बनवाना, जिससे समाज के लोगों को सुख मिले। देवता यतन, देवता यतन यानी मंदिर, मंदिर से कितना लाभ मिलता है, लोग आके दर्शन करते हैं, शांति होती है, ध्यान करते हैं, मंदिर से कितना लाभ होता है। अन्न प्रदानम, अन्न क्षेत्र चलाते, आराम यानी बगीचा लगाते, इससे जो वातावरण शुद्ध होता है। तो समाज का जो ऋण है उसको उतारने के लिए भी कुछ न कुछ जरूर करना चाहिए, क्योंकि समाज का हमारे ऊपर ऋण है ना बहुत बड़ा। अभी हम मनुष्य जैसा जी रहे। तो ये है अधम नर है, वही व्यक्ति है जो अपने तो जो है अपने को तो सुख चाहता है लेकिन दूसरे को दुखी देख के खुश होता है। और मध्यम नर, मध्यम नर किसे कहेंगे, जो खुद भी खाएगा दूसरे को भी खिलाएगा, दूसरे की भी सहायता करेगा, इसको बोलते हैं मध्यम नर। और उत्तम नर क्या है, न रमते इति नर, जो विषयों में रमण नहीं करता बल्कि विषयों को छोड़ करके आत्मा में ही रमण करता है, इसको बोलते उत्तम नर। न रमते इति नर, तो नर शब्द को चरितार्थ कर दिया उसने, विषय नहीं, स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णा भ्रमयति।
आत्मा में जो रमण करने वाले हैं उन्हें विषय मृग तृष्णा कभी भ्रांति में नहीं डालती, उत्तम न रहे। तो ऐसे मनुष्यों में मैं क्या हूं? पौरुष रूप हूं। पौरुष का दो अर्थ किया जा सकता है। पौरुष यानी उद्यम, उद्यम मेहनत करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं। ये पुरुषार्थ करोगे तभी कार्य सिद्ध होगा। इसलिए श्लोक भी आता है सुभाषित आदि में कि उद्यमे नहीं सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। तो भाई शेर को भी अपना भोजन के लिए कितना दौड़ना पड़ता है जंगल में, कितना चक्कर काटेगा, सोए सोए हो जाएगा क्या? ऐसे मनोराज्य करने से काम नहीं होता है, थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं मनुष्यों में पौरुष रूप हूँ, एक अर्थ हो गया उद्यम, दूसरा अर्थ हो गया जिसको लेकर के पुरुष कहा जाता है। यानी जैसे किसी को लड़का न हो तो कहते थे नपुंसक है, तो वो पुंस्क पुरुष जो है यानी संतान उत्पन्न करने का सामर्थ्य, पुरुष में रहने वाला धर्म पुंस्क। तो मनुष्यों में मैं ये पौरुष रूप, ऐसा कर पौरुष। और भी देखिए बता रही विभूतियां और भी बहुत सी है। 9वां श्लोक, अगला श्लोक देखिए। पुण्यो गंध पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु पुण्यो गंध, पुण्य गंध का मतलब सुगंध। एक हमारे ऋषिकेश में पहले पुराने महात्मा थे दंडी स्वामी जी, उनकी कथा जो है भालू पे ही वो कर चलाते, बहुत समय हंसा स्वामी हंसा नंदी महाराज, बहुत प्रसिद्ध महात्मा थे। अभी तो पिछले साल 2 साल हुआ शरीर पूरा हुआ। तो वो जो है बताते थे, देखो सुगंध और दुर्गंध का ऐसा लक्षण बताते थे, ऐसा लक्षण कई दूसरे से मैं नहीं सुना। वो बोलते जिस गंध से हमें सुख मिले वो सुगंध, ऐसा लक्षण। जिस गंध से हमें सुख मिले वो सुगंध, जिस गंध से हमें दुख मिले वो दुर्गंध। ऐसा लक्षण क्यों करते थे? क्योंकि जहाँ हमको दुख मिलता है जिस गंध से ना, वहाँ कीड़े मकोड़े उनको सुख मिलता है। मिलता है कि नहीं? हम लोगों को जिससे सुख मिल रहा है और उनको कीड़े मकोड़े जो वहाँ पे उसी में रमे हुए हैं, उनके लिए वो सुगंध है, और हमारे लिए क्या हो गया? इसलिए उनका वो लक्षण मुझे जम गया। जिस गंध से हमें सुख मिले वो सुगंध, और जिस गंध से हमें दुख मिले वो दुर्गंध। तो देखो ये जो गंध तन्मात्रा है तो परमात्मा का विवर्त है, और यहाँ है तो गंध ही, पृथ्वी में सुगंध ही है, दुर्गंध नहीं है। लेकिन भोक्ता का जो अदृष्ट है, हमारे अंदर अगर पाप है तो हमें दुर्गंध मालूम पड़ेगा। जैसे उदाहरण देते, कोई एक ही स्त्री, उससे किसी को सुख मिलेगा, किसी को दुख मिलेगा, कोई मोहित हो जाता है। क्या स्त्री बदल गई? नहीं बदली, लेकिन जिसके अंदर पुण्य है उससे सुख मिला, और जिसके अंदर पाप है उसी स्त्री से उसको दुख मिला, और जिसके अंदर बहुत ज्यादा पाप है उस व्यक्ति को उस स्त्री से मोह हो गया, मोहित हो गया। पदार्थ तो नहीं बदला ना, लेकिन विपरीत फल क्यों दे रहा है? विपरीत फल इसलिए दे रहा है कि हमारे अंदर सुख दुख का तारतम्य है। एक धर्माधर्म का तारतम्य है। किसी में धर्म ज्यादा, किसी में धर्म, अब कौन सा धर्म कब उत्कट हो रहा है तो उसको सुख मिलेगा, अधर्म उत्कट हो रहा है तो दुख मिलेगा।
उत्कृष्ट अधर्म उत्कट हो रहा है तो मोहित हो जाता है। तो पृथ्वी में तो केवल सुगंध है। भाष्य में देखो दे दिए पुण्यो गंध, पुण्य यानी सुरभिर गंध, पृथिव्याम च अहम, पृथ्वी में जो सुगंध है मैं ही हूँ। यहाँ भाष्य में तो इतना दे दिए, लेकिन टीकाओं में इसका अर्थ दिया गया है। अन्य टीकाओं में मधुसूदनी आती है भाई दुर्गंध क्या है, तो बोले दुर्गंध तो उसी सुगंध का विवर्त है, जिसके अंदर पाप है उसको दुर्गंध मालूम पड़ेगा, ऐसा अर्थ वहां किया है अन्य टीकाओं में। तो मैं पृथ्वी में पुण्यगंध हूँ और तेजस चास्मी विभावसु, विभावसु का अर्थ है अग्नि, अग्नि में मैं तेज हूँ। ऊपर तो प्रभा आया, प्रभा का मतलब होता है जिसमें दहन नहीं होता, जैसे प्रातः काल सूर्य की रोशनी जो हम लोग, उसमें थोड़ी गर्मी नहीं रहती, प्रकाश तो रहेगा गर्मी नहीं रहेगी, उसको कहते हैं प्रभा। और जिसमें प्रकाश भी हो और दहन भी करे उसको क्या कहेंगे, तेज, तेज करेंगे। तो विभावसु यानी अग्नि में, विभावसु अग्नि में मैं तेज हूँ, यानी तेज रूपी मुझ में अग्नि आश्रित है, उसी में कल्पित है। जीवनम सर्वभूतेषु, सभी भूतों में मैं जीवन हूँ, प्राण धारण शक्ति, जीवो प्राण धारणी। और तपस्वियों में मैं तप हूँ। इसकी व्याख्या हम लोग विशेष रूप से कल देखेंगे। स्वामी जी का तो आज पूरा हो गया है, इनका ज्ञान यह कि आज ही पूरा हो गया, हम लोग का 2 दिन बाद पूरा होगा। तो स्वामी जी से मैं विशेष रूप से प्रार्थना करता हूँ, इसी प्रकार से कैलाश आश्रम के महात्मा लोग और भक्तों के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें, क्योंकि स्वामी जी विद्वान तो है ही, बहुत अनुभवी है, अनुभव से बहुत लाभ मिलता है, बहुत प्रेरणा मिलती है। यही मैं आशा करते हुए स्वामी जी को प्रणाम करता हूँ और वाणी को विराम देता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।